आज सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश की रैली के बारे में बताएंगे, जहां उन्होंने आज दो बड़ी बातें कही हैं। इन दोनों बातों को सुनकर आपको समझ में आएगा कि इस चुनाव का ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, और जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, अब इस चुनाव के दो अलग अलग रंग, यानी एक सरकार का, सत्ता पक्ष का, और दूसरा विपक्ष का, आपको साफ साफ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बड़ी बात यह कही कि आज भारत इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहां पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार है, और इसीलिए अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। उन्होंने कहा कि देश में पहले जब कमजोर और अस्थिर सरकारें थीं, तब दुश्मनों ने उसका पूरा फायदा उठाया और आतंकवादी अपने पैर जमाने लगे थे। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। आपको याद होगा, हाल ही में पाकिस्तान और कनाडा में भी कई आतंकवादी मारे गए, और इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि ये हत्याएं भारत की खुफिया एजेंसियों ने ही कराई हैं। वैसे तो भारत सरकार औपचारिक तौर पर इसका खंडन ही करती है और ना ही इसका कोई सबूत है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी घर में घुसकर मारने की बात खुलकर कह रहे हैं। इसका मतलब बालाकोट से भी हो सकता है, इसका मतलब उरी से भी हो सकता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये कह चुके हैं कि अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान में जाकर छुप जाएगा तो हम उसे भी वहां घुसकर मारेंगे, उसे भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा और स्थायी सरकार का मुद्दा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी लोगों के सामने उठाया है। उन्होंने ऋषिकेश में अपनी रैली में दूसरी बड़ी बात यह कही कि कांग्रेस के नेता सिर्फ दो परिवारों के लिए काम करते हैं, दो परिवारों के बारे में सोचते हैं। एक है दिल्ली का शाही परिवार यानी गांधी परिवार, और दूसरा इन नेताओं का खुद का अपना परिवार। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस बात से यह कहना चाहते थे शायद कि आज एक तरफ परिवार के लोगों की पार्टी है यानी परिवार की पार्टी है, और दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता की पार्टी है, और इसीलिए उनकी पार्टी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी, मेरा भारत ही मेरा परिवार है। अब आप ऋषिकेश की इसी रैली की कुछ खास तस्वीरें देखिए, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया मंच पर, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे से जाने लगे क्योंकि वो उनके सामने से नहीं जाना चाहते थे। और यह देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने सामने से ही जाने के लिए कहा। यह तस्वीर देखिए। आजकल प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की तस्वीरों की बड़ी चर्चा है, और आपको याद होगा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। जब वो पीलीभीत में एक रैली में भाषण देने के लिए मंच पर प्रधानमंत्री के पीछे से घूमकर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका भी ऐसे ही हाथ पकड़ लिया और उन्हें भी अपने सामने से ही जाने के लिए कहा।
ये पुरानी तस्वीरें 9 अप्रैल की हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं, आप यहीं से गुजरिए। इससे आपको यह समझ में आता है कि बीजेपी में जो मुख्यमंत्री हैं, जो बाकी के जो नेता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का किस कदर सम्मान करते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने से भी गुजरना नहीं चाहते। जब भी उन्हें बुलाया जाता है बात करने के लिए, भाषण देने के लिए, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके पीछे से जाए। और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की औपचारिकताओं में विश्वास नहीं करते, इसलिए बार बार अपने जूनियर्स को प्यार से उनका हाथ पकड़ते हैं, एक अध्यापक की तरह, एक बुजुर्ग की तरह, और कहते हैं कि नहीं, यहीं से गुजर कर जाइए। तो ये एक बड़ा मधुर सा रिश्ता दिखाई देता है बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और उनके जूनियर नेताओं के साथ। जो उनका एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, वो इसमें झलकता है।